वेलकम टू लास्ट मॉड्यूल एमसी आरओसी कंप्लेंट्स। ये मॉड्यूल वही देखिए जिनकी प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है या कोई लिमिटेड कंपनी है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में किया गया है। ये सबसे, अगर आपकी कंपनी है ना, तो सबसे बेकार और सबसे आपके इरिटेशन वाला मॉड्यूल है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रॉड वगैरह यहीं पे होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोस्टली अगर आपका टर्नओवर कम है या फिर अबाउट 10 करोड़ आपकी नेटवर्थ है, जो कि स्मॉल कंपनी जिनको अपन बोलते हैं डेफिनेशन में, आपके मोस्टली फॉर्म जाता है AOC फॉर MJT 7 है, 7 नॉर्मल और 7 है स्मॉल के लिए जाता है। बट अगर ये फाइल ना हो तो मोस्टली क्या होता है, तो आपके पेनल्टी, जैसे मैंने खुद ने पे की थी, किसी क्लाइंट की आया था, उसमें 60,000 पेनल्टी जस्ट बिकॉज कि उसकी जो ड्यू डेट है वहाँ से लेके उसने आई थिंक मार्च में फ़ाइल किया था हमने, मार्च अप्रैल में, और उसमें इतनी पेनल्टी लग गई। तो भी काफ़ी हेवी पेनल्टी होती है, जस्ट बिकॉज कि उसने GST ऑडिट कर ली, उसने इनकम टैक्स ऑडिट कर ली, सब कर लिया, बट उसने जो स्टैचुरी जो ऑडिट होती है उसको लगाया, आवश्यकता होती नहीं है, वही ऑडिट सेम होती है, यहाँ फाइल नहीं किया, फिर उसने CS से प्रॉपरली गाइडेंस नहीं ली। तो ये दोनों फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ी उसको, अननेसेसरी। अब जो सेकंड जो केस आता है वो आता है कि सपोज़ करो कि क्या हुआ कि एक क्लाइंट का मैं देख रहा था कि उसने 31 मार्च 22 को उसने फाइलिंग करी, और 23 की फाइलिंग स्किप करके 24 की भी स्किप करके भी उसने 25 की फाइलिंग कर दी डायरेक्टली, क्योंकि बीच में शायद वो भूल गया होगा या फिर कुछ ना कुछ इशू हो गया होगा, फाइलिंग नहीं हो पाया। क्योंकि अगर ये फाइलिंग होती तो ये एक की बता रहा हूँ मैं, 60 के दोनों की फाइलिंग करने में अच्छा खासा अमाउंट लग जाता था। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि गैप करके उसने MCA पोर्टल से इसको रोकता नहीं है अभी तक, तो आप फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जाके दिक्कत आएगी तो आपको दोनों फाइल करनी पड़ेगी विथ लेट फीस, इंटरेस्ट, एवरीथिंग। और इसमें इंटरेस्ट चलता रहता, लेट फीस पर डे के हिसाब से लगती रहती है MCA में। तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। तो और इसके जो चालान है, ओह इतने सिंपल तरीके से आते हैं ना, इतने सिंपल। अगर आपने देखे होंगे तो MCA के चालान कोई भी उसको एडिट कर सकता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, एटलीस्ट GST, इनकम टैक्स, सबसे बढ़िया जो चालान है वो इनकम टैक्स का होता है। उसमें QR कोड आता है, उसमें QR कोड का आप स्कैन करेंगे ना, तो आपको जिस भी पैन कार्ड पे हुआ और क्या अमाउंट पे हुआ वो आपको पता लग जाएगा। उसमें सबसे बेस्ट है, होना भी ये चाहिए हर चालान में। MCA वाला में भी नहीं आता। और इसके चालान नॉर्मली, ये ऐसा कोई इशू की बात नहीं है, बट नॉर्मली कंसल्टेंट अपनी ID से ही पे करता है, क्योंकि ये मतलब जैसे इनकम टैक्स का एक ID पासवर्ड होता है, GST का एक ID पासवर्ड होता है, वैसे इसका नहीं होता। इसका कंसल्टेंट अपनी ID से फाइलिंग करता है, और वो प्रॉपर आपके MCA पे इन पब्लिक डोमेन होते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी लोग हैं। ADT1 लोगों को फिल करना होता है 5 ईयर्स में, ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए लोग भूल जाते हैं, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है इसको। तो इस चीज़ का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगी। ADT1 अगर आप टाइमली नहीं भरोगे तो उसमें पेनल्टी लग जाती है। और ये क्या है ना, स्ट्रेट प्रोसेस फॉर्म होते हैं कि आपने फिल किया और वो एक्सेप्ट हो गया, अनलेस अनटिल उनको कोई इशू नहीं लगे। तो आगे स्टार्टिंग में किसी को इशू नहीं लगता, आगे जाके इशू लगता, तो आपको वापस से फाइल करना पड़ता है। अब क्या होता है, MCA के जो भी नोटिस वगैरह ना, जो उनके रजिस्टर्ड मेल ID पे आता है, जो भी आपकी कंपनी है, तो आप MCA पे जाइए, मास्टर्स में आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मेल ID दिखेगी, उस पर आते हैं मोस्टली मैसेज, ईमेल्स, कि कोई भी इशू हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आप मोस्टली वहाँ पे अपन चेक नहीं करते, और अपनी मेल ID नहीं होती तो अपन को पता ही नहीं लगता अपने MCA में क्या इशू क्या नहीं है। लोग उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट इसकी जो पेनल्टी है बहुत ही हैवी है। तो अब जैसे इसमें जो मोस्टली DSC से वर्क होता है, DSC मोस्टली अपने कंसल्टेंट के पास में रहता है, वो कहाँ पे DSC लगा कहाँ पे नहीं लगा आपको आइडिया नहीं लगेगा उस चीज़ का। तो उसके लिए आपको DSC आपके पास रखना चाहिए, और कुछ भी फॉर्म आप अप्रूवल के लिए आपके पास आएगा, कंप्यूटर में आप उसको अप्रूव करेंगे, चेक करेंगे, फिर आप उसको फाइनल करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी ईमेल ID है MCA में आप ही की अपडेटेड हो। पूरा जो खेल है वो मेल ID फ़ोन नंबर का ही है। उसका कोई भी सेंट्रलाइज डैशबोर्ड नहीं होता जैसे GST MCA का, तो आपको पता लग जाएगी एक साथ कितने नोटिस नहीं है। ये आपको मेल भी देखना पड़ेगा, आपके पास हैंड रिटर्न आएगा, थ्रू कोरियर आएगा आपके पास में, उस चीज़ का आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी नेटवर्थ बड़ी है
कि अगर आपका नेटवर्क 10 करोड़ के अबव हो तो आपको फुल टाइम CS रखना पड़ता है आपको, वो आपने अपॉइंट किया कि नहीं किया उस चीज़ का भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। और जो सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है कि अभी कि मेरे पास क्लाइंट आया था से उसकी प्राइवेट लिमिटेड है उसकी। अब उसकी उसने बोला कि सर पिछले साल हमारी पूरी कंप्लेंट्स हो रही है, इस साल की कंप्लेंट्स आप कर दो। तो मैंने ठीक है, आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सेंड कीजिए। उसने मुझे ITR-V भेजा, ओनली 1 पेज का। और सर ये देख लो हमारी फाइलिंग है नील, हमें कोई भी मतलब कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई नील है। तो मैंने सर इसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे है, AOC 4 MGT 7 फॉर्म कहाँ पे है इसके। वो उनको कुछ भी आइडिया नहीं, उनको लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न की तो सब गया। तो इसमें टैक्स ऑडिट नहीं होगी क्योंकि आपका टर्नओवर कम है, बट स्टैच्यूटरी ऑडिट तो होगी आपकी। वो फिर मैंने पोर्टल में चेक किया तो उसकी लास्ट फाइलिंग 23 की आ रही है, 24 की फाइलिंग इसके पर। अब अगर ये भरेंगे तो उनमें उनके 60 के 70 के पेनल्टी लग जाएगी, और डायरेक्टली 25 की करेंगे तो वो दिक्कत। तो काफ़ी कन्फ्यूजन। अब तो अननेसेसरी उनके पेनल्टी लगी, जबकि उसने प्रीवियस कंसल्टेंट को पे किया होगा 24 के लिए। अब उसको अगर यहाँ वापस से उसको फिल कराएंगे तो काफ़ी हैवी पेनल्टी लग जाएगी, जो कि फिल तो करवानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत बहुत सारी मिस्टेक है, आपको डरा नहीं रहा आपको, बट जो एक्चुअलिटी है आपको वो बता रहा हूँ। ये अभी ये चेकलिस्ट है जो अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये मोस्टली उन्हीं केस लोग में देखें, तो आप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसमें देखिएगा कि आपका स्कोर कितना आता है, कितना पानी में, कितना सही है सिस्टम। जैसे ये होगी GST की स्टेटी, ये होगी इनकम टैक्स की, ये होगी अकाउंटिंग की, ये होगी MC की। अब जब सारी चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये आपको मोस्टली आप ईयरली एक बार आप चेक कर लिया कीजिए, तभी आपको क्लियरिटी होगी। दैट्स ऑल। मैंने कोशिश करी है कि चारों मॉड्यूल कवर करूँ मैं इस चीज़ में। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कुछ भी आपके डाउट है, कुछ भी फीडबैक है, तो डेफिनेटली आप बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।